जो चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ अपनी राय देता है वो चोर, डाकू और लुटेरा होता है। क्या इस मुल्क में मुस्लिम लीग के पास उसका भाई भी काबिल कबूल नहीं है? चोरों का साथी भी चोर होता है, नाहलों का साथी भी नाहल होता है। एक शख्स के लिए आप कानून बना रहे हैं, एक शख्स के लिए असेंबली स्टेक पे लगा रहे हैं, एक शख्स के लिए जमहूरियत को खतरा बचा रहे हैं। आपने आज लड़ाई की बुनियाद रखी, आज से काउंट डाउन करें 120 दिन इस जमहूरियत को जहां चोर लीडर होगा। अस्सलाम वालेकुम। अपने सुप्रीम कोर्ट पे रॉकेट लॉन्चर मारा है, पे जमहूरियत की कब्र खोद लें। आज जमहूरियत के ताबूत में कील ठोकी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। शेख रशीद ने पूरा मुल्क हिला कर रख दिया, इतनी सख्त तनकीद के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को असम्बली के फ्लोर पर बैठने के काबिल न छोड़ा। शेख रशीद ने कहा कि ये चोर, नायल और नखट्टू किस्म के लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। शहबाज शरीफ बतौर पार्टी लीडर इनको कबूल नहीं है। इस 188 मेंबरों में एक मेंबर भी इसमें बर्कले के पढ़े हैं, हार्वर्ड के पढ़े हैं, एसेक्स के पढ़े हैं। वो एक भी इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क की जमहूरी निजाम को, जनाब स्पीकर मेरे मुंह में खाक, मैं आज बता रहा हूं कि आज इस जमहूरियत को जो पार्लियामान को खतरा है उसका पहला दिन है। आपने सुप्रीम कोर्ट पर रॉकेट लॉन्चर मारा है। आपने सुप्रीम कोर्ट पे, मैं पार्लिमानी तकरीर कर रहा हूं जनाब स्पीकर, एक शख्स के लिए आप कानून बना रहे हैं, एक शख्स के लिए असेंबली स्टेक पे लगा रहे हैं, एक शख्स के लिए जमहूरियत को खतरा बचा रहे हैं, एक शख्स के लिए आप ये पैगाम दे रहे हैं कि हम, जो शायर के साथ फिरता है वो शायर कहलाता है, जो चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ अपनी राय देता है वो चोर, डाकू और लुटेरा होता है। जनाब स्पीकर, आज मैं कह रहा हूं, आपकी मौजूदगी में इस मुल्क के आने वाले इलेक्शन का जो तकद्दस आप बहाल कर रहे थे, जो सारों ने तकद्दस बहाल किया, वो आज खाक में मिल गया है, वो आज खाक में मिल गया है। आपने खत्मे न, कहां है मौलाना फजलुर रहमान, कहां है मौलाना फजलुर रहमान? आज खत्मे नबूवत को निकाल दिया आपने इलेक्शन की तरमीम से। कहां है अताउल्लाह शाह बुखारी के मानने वाले, कहां है अहरारों के मानने वाले? और आज जनाब स्पीकर, ये अपनी अक्सरियत पे कर लें, ये अपनी अक्सरियत पे जमहूरियत की कब्र खोद लें। आज जमहूरियत के ताबूत में कील ठोकी जा रही है। आज जमहूरियत तरसेगी इस ऐवानों को, आज जमहूरियत तरसेगी, क्योंकि इसके पास, इनके पास कोई मुतबादल क़यादत नहीं है। ये समझते हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे, कल अजमल पहाड़ी आ जाएगा, कल किसी पार्टी का सरबराह अजमल पहाड़ी बन जाएगा। और आपने जो, मैं कहना नहीं चाहता था एमपीएम से, ऑर्डर इन द हाउस, जो आपने इल्ताफ हुसैन से मुलाकात की है लंदन में, जो आपने एजेंसी हायर की है, मेरी बातों को सुने फिर मजाक उड़ाएं। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, बात करने दीजिए। जी शेख साहब, आप बात करें। आपने जो हुसैन के दफ्तर, मेरी बातें सुन लें, आपको याद आएंगी। हुसैन के दफ्तर में इल्ताफ हुसैन से मुलाकात की है, जो आपने एजेंसी हायर की है अमेरिका में, उस एम्बेसडर के जरिए। हाय हाय होगी, घबराए नहीं, आप हमारा काम आसान कर रहे हैं बेवकूफों। आपको समझ नहीं आ रही आप क्या करने जा रहे हैं। आप इलेक्शन की साहब, ये स्टेडियम नहीं, प्लीज बोतल मत इस्तेमाल करें, आप बोतल मत इस्तेमाल। आपने ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, आप बात करें शेख साहब। शेख साहब आप बात कीजिए, आप एड्रेस करें शेख, आप एड्रेस करें शेख साहब।
Address the chair. जनाब Order in the स्पीकर, house. शेख साहब को बुलाएं. क्या आप में कोई एक काबिल आदमी नहीं इस मुल्क में? क्या इस मुल्क में मुस्लिम लीग के पास उसका भाई भी काबिल कबूल नहीं है? शहबाज शरीफ भी काबिल कबूल नहीं है? क्या शहबाज शरीफ भी काबिल कबूल नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट के तराजू पे आपने लाकट लॉन्चर मारा है। सुप्रीम कोर्ट के तराजू पे आपने डायनामाइट ग्रेनेड फेंका है। तैयार रहो। आप जी। मुझे कह लो, मुझे कोई एड्रेस फर्क द नहीं चेयर. पड़ता। एड्रेस द चेयर प्लीज. आप मुझे कह लो, आप मुझे कह लो, आज इस ऐवान में वो भी लोग आ गए हैं जो 200 मेरे नून के भाइयों 15 साल के लिए 200 बिलियन डॉलर का 15 साल की करप्शन है। मैं आज एहसन के खिलाफ इसलिए नहीं बोला, शायद अगला प्राइम मिनिस्टर ये हो। एक दुनिया में मुल्क हो जहां जमहूरियत में नाअहल जिसको सुप्रीम कोर्ट करार दे, उसके पीछे जो खड़ा हो वो भी वही होता है। चोरों का साथी भी चोर होता है, नाअहलों का साथी भी नाअहल होता है। ये मैं एक्सपंज कर रहा हूं वर्ड्स. जनाब स्पीकर जी. मैं इनको एक वर्कर की हैसियत से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक. ओके, अगर आप बेजिद हैं, आपने आज लड़ाई की बुनियाद रखी, आज से काउंट डाउन शुक्रिया करें शेख 120 दिन इस जमहूरियत को जहां चोर लीडर होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप जो वोटें लेकर आते हैं, इसमें आपने एक नया ठप्पा लगाया है। आप जो वोटें लेके आते हैं उसमें आपने एक नया मैसेज दिया है। मैं तो आपके लिए कर रहा हूं, मैं सियासत आपके और शीशा order दिखाने in the के house. लिए कर रहा हूं कि जनाब स्पीकर, मैंने सोचा था कि यह असेंबली का एहतराम है, मैं इस अमेंडमेंट के लिए ना जाऊं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब मैं जा रहा हूं क्योंकि अब ताकत हो गई है। नाज़रीन इकराम, आपने शेख रशीद की तारीख़ी तकरीर देखी। शेख रशीद ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ऐसी खरी खरी सुनाई कि उनके लिए असम्बली में बैठना मुश्किल हो गया, और कहा कि क्या मुस्लिम लीग नून के पास कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो इस मुल्क की और इस पार्टी की क़यादत कर सके। इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस मुल्क में जीना मुश्किल हो गया है। गरीब आए रोज़ रोने पर मजबूर है।